फ्राइडे। जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने घर का सारा काम निपटा दिया है, साशु को नहला दिया है, खुद नहा गई हूँ और आज का एजेंडा है हमारा चांदनी चौक का। सो ये सुनिधि आ रही है मेरे पास और उसके साथ मैं आज जाऊंगी चांदनी चौक। सो मेरे तो काम वैसे भी नेवर एंडिंग है तो मेरे को तो जाना ही था, बट हमारे कलीग की एक शादी है तो उसके लिए उसको भी लहंगा खरीदना है। सो हम लोग वो देखने के लिए जा रहे हैं और मेरा भी कुछ काम बन जाएगा साथ साथ। तो अभी के लिए हम लोग कर रहे हैं प्रिपरेशन और फिर तैयार होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो हम लोग अपना झोला झंकड़ लेकर निकल चुके हैं। बहुत गर्मी थी। अगर आपको नहीं पता तो नोएडा से चांदनी चौक की कनेक्टिविटी बहुत सॉर्टेड है। आपको मंडी हाउस से चेंज करना होता है, लाइक लाल किला, जामा मस्जिद, कहीं भी आप उतर सकते हो। और ये मैडम मास्क लाना भूल गई थी, सो हम लोग ने DIY करा है, वाइप्स से मास्क बनाए, वो भी वेट वाइप्स। और ये देखकर मेरे को बड़ा अजीब लगा कि लोग मेट्रो में भी अपने नाम वगैरह लिखते हैं। तो फिर हम लोगों ने रिफ्रेशमेंट्स लिए और फिर हम लोग मार्केट पहुंच गए। सो ये है हमारा लाल किला और उसके जस्ट ऑपोजिट होती है पूरी चांदनी चौक। सो ये रेनोवेशन के बाद कुछ इस तरह से लगती है और यहाँ पर रिक्शा अभी भी चलते हैं, लाइक लिटरली। सो बेसिकली आपने सिर्फ परेड करनी है। सो ये है लाल किला, इसके जस्ट ऑपोजिट पूरी की पूरी चांदनी चौक मार्केट लगती है। सो ये बेसिकली एक रोड है और इसके किनारे किनारे आपको सिर्फ दुकानें मिलती जाएंगी। वो छोटी दुकानें भी हो सकती हैं, बड़े बड़े शोरूम्स भी हो सकते हैं और इस तरह की छोटी पटरी वाली जो दुकानें होती हैं वो भी। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये बहुत अट्रैक्टिव होती है, तो आप बिना रुके ना आगे बढ़ नहीं सकते लिटरली। सो यहाँ बैग, चप्पल, कपड़े, लहंगा, सब कुछ स्टेशनरी आइटम्स सब मिल जाता है। और हम लोगों से भी कंट्रोल तो हुआ नहीं, तो फाइनली हम लोग इस बैग वाली शॉप पे रुके और यहाँ पर ये एक बैग था, बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत ज़्यादा क्यूट था। हम लोगों ने थोड़ा बार्गेन करवाया बट वो भैया माने नहीं, तो फिर हम लोग छोड़ के चले गए। बट ये वाला कलर, इस पे हम दोनों की नज़र थी। फिर हम लोग आगे बढ़े, पहला टक्कर हम लोगों ने पार किया। मतलब इस तरह आपके बहुत सारे टक्कर आएंगे जहाँ पे अलग अलग तरह की दुकानें मिलेंगी। सो यहाँ सिर्फ लड़कियों का नहीं, जेंट्स का भी आइटम बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। और अब शुरू हुआ लहंगों की जन्नत। सो यहाँ आपको बड़े से बड़े डिजाइनर की कॉपी क्लोथिंग मिल जाती है और इसीलिए चांदनी चौक इतना ज्यादा फेमस है। ये होलसेल मार्केट भी है, यहाँ रिटेल शॉप्स भी हैं, बड़े बूढ़े सबके लिए है। और ये एक कलीरे थे जो मैंने देखे थे जिसमें मेरी बहुत नियत थी, बट ये 1000 रुपए के थे। फिर हम आगे बढ़ गए और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग गुरुद्वारे पहुंच गए। सो ये है हमारा सीसगंज साहिब गुरुद्वारा जो चांदनी चौक का लैंडमार्क है। और ये बहुत बड़ा एक डिजाइनर स्टोर था जहाँ ऑब्वियसली हम लोग नहीं गए थे। और एक ये शॉप थी जो मैंने इमेजिन भी नहीं करी थी कि चांदनी चौक में मेरे को ऐसा कुछ मिलेगा। और ये था मेरा ड्रीम सूट, बट ये बहुत एक्सपेंसिव था तो हम लोग सिर्फ देख कर आगे आ गए। लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो 15 अगस्त की वजह से बहुत दुकानें बंद थी तो हम लोग इतना आगे आए नहीं थे, बट आगे तो और मज़ेदार था। फिर हम लोग पहुंच गए टाउन हॉल, इसके जस्ट ऑपोजिट है हमारी नई सड़क मार्केट। सो नई सड़क इज़ अ हेवन। सो हम लोग नई सड़क इसलिए गए क्योंकि हमें एक अरुण नाम की शॉप ढूंढनी थी जो बहुत सारे लोगों ने उसे बताई हुई थी। सो हम लोग चलते जा रहे थे और मतलब यहाँ का कलेक्शन देख के मेरे को अपने लिए पर्सनली लग रहा था कि मैंने लहंगा लेने में बहुत जल्दी कर दी। लाइक मेरे को और वैरायटीज देखनी चाहिए थी। बट फिर चलते चलते इतनी सारी दुकानें मिल रही थी, हम लोग सिर्फ उसी शॉप का वेट कर रहे थे कि बस वहाँ एक बार पहुँच जाएं। अगर वहाँ कुछ नहीं मिलता है उसके बाद हम लोग वापसी में सेम इन्हीं दुकानों पर रुक के चीज़ें देखेंगे। सो यहाँ भी बेसिकली सेम वही चीज़ मिल रही थी। बट फाइनली यस नाम देखकर ऐसी हम लोगों के खुशी हुई है ना। और जब हम लोग यहाँ पहुंचे, ये अपने आप में एक मॉल था लिटरली। मतलब यहाँ पर गार्ड्स चेक करके आपको बाहर भेज रहे थे और इनका जो ऑर्डर नंबर था वो ऐसे पूरी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा था। उसके बाद जब वो देखेगा तब आपको भेजेगा। और जो मेरे समझ में आया था यहाँ बाहर खड़े होके वो यही था कि अगर आप बल्क में चीज़ें ले रहे हो ना तभी आप यहाँ पे जाओ। और इतनी भीड़ थी जैसे चीज़ें फ्री में मिल रही हो। बट फिर हम लोग जगह बना के अंदर गए और आप बस पैकेजिंग देखिए, मतलब इतने बड़े बड़े पैकेजेस ये लोग पैक करके ले जा रहे थे। और काउंटर पे इतनी भीड़ थी, स्टाफ तो ऐसा था जैसे लग रहा था पूरी अंदर कंपनी चल रही हो। और कंपनी ही थी, 5 फ्लोर का इनका पूरा शॉप था, शोरूम था, जो भी आप कहो। बहुत सॉर्टेड तरीके से मतलब चीज़ें लगी हुई थी, प्राइस रेंज के हिसाब से आपको लोग चीज़ें दिखा रहे थे। बट 1-2 चीज़ें लेने वाले लोग यहाँ पर ना ही जाएं तो बेहतर है। हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, इनसे पूछा उनसे पूछा, फ्लोर पे फ्लोर चढ़ते गए देखते गए। बट
कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कहाँ जाना है, क्योंकि लोग ऐसे भरे पड़े थे ना यहाँ पे, जैसे सच में लग रहा था कि यहाँ पे फ्री का मिल रहा है। सो ये टॉप फ्लोर पर इनका था ब्राइडल सेक्शन, और भाई साहब मतलब यहाँ पहुँच के लगा ना कि बस इन्हीं की औकात है। मतलब हम लोग जैसे इक्का दुक्का चीज़ें लेने वालों की यहाँ पर कोई पूछ नहीं थी, और सिर्फ ये इनको बहुत अच्छे से अटेंड कर रहे थे। बट फिर हम लोगों ने बहुत सारे काउंटर्स वगैरह देखे और एक काउंटर पर जाके रुके, बट उसके बाद जो हम लोग डिसअपॉइंट हुए ना, बस पूछो ही मत कि क्या हुआ उसके आगे। और हम लोग बहुत गंदी तरह से निराश होके वहाँ से वापस आ गए। और फिर हम लोगों ने जो रैंडम शॉप्स थी वहाँ पर चीज़ें देखना स्टार्ट किया। ये साड़ी बहुत अच्छी लगी थी, बट हम लोग ने बार्गेन किया, उन्होंने कम नहीं किया, तो हम लोग छोड़कर आ गए और बाद में बहुत रिग्रेट हुआ था। सो शॉप्स के साथ साथ यहाँ पर पटरी पे भी बहुत अच्छी मार्केट लगती है। सो ये सिर्फ 100 के थे, लाइक इमेजिन, गले का, कान का, सब मिला के सिर्फ 100 का था। सो ये अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो या इवन खुद ही पहनना चाहते हो, सो इट वॉज द बेस्ट थिंग। बट हमारा अनफॉर्चुनेटली कपड़ा ही डिसाइड नहीं हुआ था, सो हम मैचिंग ज्वेलरी नहीं ले पाए। उसके बाद आपको इस तरह के क्लचेस मिल जाते हैं, बैग्स मिल जाते हैं 200 के रेंज में, सो आप ये भी ले सकते हो। रात हो गई थी, हम लोग ने कुछ नहीं खाया था। सो हम लोगों ने 1 प्लेट छोला भटूरा ऑर्डर किया, बहुत टेस्टी था, तो हम लोग ने हाफ खाया, और उसके बाद बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। बट हमें फिर एक रैंडम सी शॉप मिली और यहाँ पर वो बहुत प्रिटी लहंगे दिखा रहे थे। सो ना बार्गेन की हिम्मत थी, ना बहस की, ना पसंद करने की। सो जो मिल रहा था सब अच्छा ही लग रहा था, बट ये वाला बहुत ज़्यादा प्रिटी था। सो हम लोग ने थोड़े कलर्स वगैरह ट्राई किए और उसके बाद हम लोगों ने इसको फाइनलाइज ही कर दिया। सो फाइनली हमारा चांदनी चौक आना सक्सेसफुल रहा। ओके, सो आज हो गया है सैटरडे, और कल रात में आके मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया क्योंकि आके ऐसे मर गए थे ना। मतलब इतना थक गए थे कि आई जस्ट कांट टेल यू। मतलब लाल किला से स्टार्ट होकर सीधी रोड पूरी चांदनी चौक और फिर नई सड़क पूरी, तो मतलब यू जस्ट कांट इमेजिन द स्ट्रेच जितना हम लोग ने चला है। मतलब ऐसे गए हैं और फिर वापस उतना ही आए हैं, और उतनी देर में हमने सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें ली हैं, लिटरली 3 चीज़ें। और लास्ट में तो एकदम मतलब हम लोगों ने हिम्मत ही छोड़ दी थी। बट फिर हमें एक रैंडम सी लहंगे की दुकान मिली थी और लहंगा तो सॉर्ट हो गया, बट साड़ी के लिए मतलब हम लोग को इतना रिग्रेट हो रहा था ना। वो सही प्राइस लगा रहा था बट हम लोगों ने छोड़ दिया। और उसके बाद ना आगे आगे हम लोग को लग रहा है यार मतलब ले लेनी चाहिए थी, बट अब वो थूक के चाटने वाला जो काम है ना, वो तो दोनों में से किसी को नहीं करना था। सो या यही हुआ, और मैंने सिर्फ एक क्लच लिया और चूड़ी ली, बस और कुछ नहीं लिया। बट आप किसी के साथ जाते हो ना तो पूरा फोकस मेरा कल वैसे उसके लहंगा और साड़ी पे था, मेरी भले नहीं भी होती तो कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी मेरे को बहुत सारी चीजें लेनी है। कल तो हम लोग दुकान ही ढूंढने में लग गए बिल्कुल ही, और जो जिस दुकान को ढूंढ रहे थे ना वो इतनी वाहियात दुकान थी, तो उसको आप अगर जा रहे हो तो आप कभी मत ढूंढना। लिटरली मतलब यही है, और यही है सिर्फ आज का व्लॉग। या आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और यहाँ प्यारे प्यारे कमेंट्स देने हैं। और साथ साथ मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, बहुत अपडेट करती हूँ। सो या, और या आई थिंक आई शुड लीव नाउ, टिल मीट अनदर टाइम। अल्लाह हाफिज़।